सभी साथी श्रोताओं को संबोधित श्री कात्यायन जिनेन्द्र नमस्कार। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी लोक विराजित साधु साध्वीगण सारे संयम सुशोभित श्री हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन करती हूँ मैं अहर्निशम संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु पापों को कर सकूं शमन पापों का कर सकूं हनन। समस्त गुरु गुरनी भगवंतों को मेरा आत्मा से आस्थापूर्वक भाववंदन अभिवंदन। साथियों, आप सभी इंतज़ार कर रहे होंगे आज की नई कहानी की। हाँ, तो मैं कहानी लेकर आई हूँ और वो कहानी है कलह के बारे में। 12वां जो पाप है ना, कलह, हाँ, उसके बारे में कहानी है। और उस कलह ने कितने कितने युद्ध कराए, कितने लोगों के प्राण लिए। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जैन इतिहास में चंड प्रद्योत नाम का जो राजा था, बड़ा झगड़ालू था, बड़ा कलह प्रिय था। पर एक और नाम जोड़ती हूँ आज। हाँ, पिता तो इतने बड़े जिन भक्त थे, राजा श्रेणिक, नाम सुना होगा ना आपने। भगवान के अग्रणी श्रावक थे, भगवान महावीर के वो राजा श्रेणिक। क्षायिक संकित प्राप्त थी उनको, और आने वाली 24वीं में तो पहले तीर्थंकर बनेंगे राजा श्रेणिक का वो आत्मा और उनका ही बेटा। हाँ, जैसे कहते हैं कि बेटा धर्मात्मा होता है, पिता पापी होता है। और कई जगह प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का उदाहरण उल्टा हो जाता है। हाँ, बेटा तो होता है पापी, युद्ध प्रिय, कलहकारी, और पिता श्रेणिक जैसा धर्मात्मा। तो श्रेणिक का बेटा कोणिक, अरे वो भी बड़ा क्लेशकारी था, बहुत कलह करता था, बड़ा ईर्ष्यालु था। पर इसके साथ ही वो भगवान का भक्त भी था, जिन शासन की प्रभावना भी करता था। खैर, हम यहाँ पर कलह की बात कर रहे हैं, तो अभी उसका वो ही जो खास गुण, यानी क्लेशकारी, कलहकारी, जो उसकी एक वृत्तियाँ थी, उसका एक मतलब शौक था, उसकी बात करेंगे। और उसी के बारे में कहानी हमारे निर्यावली सूत्र में दी है। निर्यावली का सूत्र में और भगवती सूत्र में वर्णन आता है। ये एक नहीं, 2 संग्राम किए थे उसकी कलह ने। क्या? हाँ, वही कहानी सुना रही हूँ मैं आपको। कोणिक के कलह कारण 2 महासंग्राम हुए। कोणिक के कलह कारण 2 महासंग्राम हुए। शिलाकंटक रथ मूसल दोनों युद्धों में लाखों मरे। कौन
कोणिक की कलह कारण। दो महासंग्राम महाभारत से भी बड़े बड़े कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुआ था ना। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो महाभारत का युद्ध हुआ था उससे भी भयानक दोनों संग्राम, शिलाकंटक संग्राम और रथमूसल संग्राम। सुने हैं आपने नाम कभी? नहीं ना? आज सुनाऊंगी उसकी कहानी आपको। हाँ, तो कोणिक की कलह की वजह से हुए थे दोनों संग्राम। पर क्यों हुए, क्या कारण था, तो वो कहानी सुनाते हूँ मैं आपको। कोणिक की कलह कारण कैसे महासंग्राम हुए। लो सुन लो ये कहानी, कैसे कलह ने काम किए। सैनिक से उसने लिया राज्य अपनी इच्छा से। चलना सुत हल विहल, हर हाथी को लेते। स्वर्गवासी हुए थे पिता, सभी चंपापुरी में रहते। शिलाकंटक रथमूसल दोनों युद्धों में लाखों मरे। कोणिक के कलह कारण। श्रेणिक का बेटा था कोणिक और श्रेणिक महाराज की कई महारानियाँ थी, मगध के सम्राट थे भाई। हाँ, तो उनकी एक रानी जिनका नाम था चेलना, उनके दो बेटे हल्ल और विहल्ल। और ये जो कोणिक था ये दूसरी रानी का बेटा था, पद्मावती महारानी का। तो कोणिक के पिता ने यानी श्रेणिक ने अपने जीवित रहते हुए ही अपने राज्य और अपनी अच्छी अच्छी कीमती वस्तुओं का बंटवारा करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि मेरे मरने के बाद राजकुमारों में, मेरे बेटों में संपत्ति को, जायदाद को, बहुमूल्य पदार्थों को, राज्य को लेकर झगड़ा ना हो, तो मैं ही करके जाता हूँ निपटारा। अच्छा सोचा उन्होंने तो। पर देखो ना, जिसको कलह करनी हो, जिसको क्लेश करना हो, कोई ना कोई मुद्दा निकाल ही लेता है वो। हुआ क्या, राजा श्रेणिक ने क्या किया, एक तरफ तो अपना सारा राज्य है और एक तरफ शेषनख हाथी और हार, जो देवताओं के द्वारा दिया हुआ हार था, देवाधिष्ठित हार था, बहुत बहुमूल्य था, 18 लड़ों वाला हार था वो, और हाथी भी। ये दो चीज़ें तो रखी एक साइड में और पूरा राज्य एक साइड में। अब कोणिक था, उसके साथ उसके 10 भाई और थे और इधर हल्ल विहल थे, वो भी दूसरी रानी के पुत्र थे। तो राजा ने, श्रेणिक महाराज ने कहा, भाई पहले कोणिक को पूछा, कोणिक तुम बड़े हो, जो तुम्हें चाहिए पहले तुम्हारा अधिकार है, मैं चुनाव करने का हक पहले तुम्हें देता हूँ, तुम्हें इनमें से क्या लेना है, चुन लो अपनी पसंद की चीज़ें। तो कोणिक ने राज्य चुन लिया, सारा राज्य अपने पिता का कोणिक ने ले लिया। अब बचे हार और हाथी। हल और विहल तो उसमें ही खुश थे, कोई बात नहीं, हम हार और हाथी ही ले लेंगे। देखो ना, हुआ तो गलती, पर कोई बात नहीं, संतोष बड़ी चीज़ है। तो चेलना के जो पुत्र थे हल और विहल, उन्होंने हार और हाथी ले लिया
और कुछ समय बाद क्षणिक का तो देहांत हो गया। अब राजा कोणिक जो राज्य का स्वामी था, राजा कोणिक, उसने जो है राजगृह नगरी को तो छोड़ दिया और चंपापुरी को राजधानी बना लिया, नई नगरी बसाई चंपापुरी नाम से, और सब चंपापुरी में रहते थे। अब क्या किया कोणिक ने, आगे क्या किया? क्षणिक की तो डेथ हो गई, अब कोणिक राजा बना हुआ है। हार हाथी हल और विहल के पास है। सुनते हैं आगे क्या हुआ। राज्य ही से 11 किए, 10 भाइयों को भाग दिए, हल विहल को कुछ न मिला, फिर भी वो खुश रहते, पूरे राज्य के मूल्य वाले, दिव्य हार हाथी में नमते, शिलाकंटक रसमूसल, दोनों युद्धों में लाखों मरे, कोणिक की कलह कारण। राज्य के 11 हिस्से करे, किसने? कोणिक ने। 10 भाइयों को 10 हिस्से दे दिए और अपना भी हिस्सा उसने ले लिया और आराम से राज्य करता। हल विहल को कुछ भी नहीं दिया। फिर भी हल विहल संतुष्ट थे, खुश थे कि देवों के द्वारा दिए हुए हार और हाथी हैं हमारे पास, राज्य के मूल्य जैसे ही हैं वो भी मूल्यवान थे, तो बड़े खुश थे। अब हल विहल भी अपने परिवार के साथ और रानियों के साथ हाथी पर बैठते सैर करने जाते, हार का भी दोनों मिलजुल कर उपयोग करते। कोई ईर्ष्या नहीं थी, आपस में दोनों बड़े प्यार से रहते थे और कोणिक के साथ भी प्यार से रहते थे। सौतेला भाई था कोणिक। लेकिन कहते हैं ना कि दूसरे का सुख नहीं देख सकता दुर्जन, कभी नहीं देख सकता। बुरा व्यक्ति दूसरों को दुखी देखकर तो खुश होता है और दूसरों को खुश देख के तो उसकी छाती में सांप लौटते हैं। तो कोणिक स्वभाव से ही थोड़ा ईर्ष्यालु था और कुछ निमित्त भी ऐसे मिल गए। क्या होता है कि मस्त जिंदगी दोनों की, देख पद्मावती कुढ़ती, कोणिक को उकसाती, उत्तम चीजें हो राजा की, हार हाथी ले लो तुम, हार हाथी ले लो तुम, उनका अधिकार क्या है, शिलाकंटक रथमूसल, दोनों युद्धों में लाखों मरे, कोणिक के कलह कारण। अब पद्मावती जो कोणिक की पत्नी थी ना, वो बड़ी कुढ़ती हल विहल को मस्त और खुश देखकर। उसकी दासियाँ आके उसको बताती, आज अमुक जगह पर गए थे, आज वहाँ घूमने गए थे, आज तो ऐसे मस्तियाँ कर रहे थे बाग में, अपनी रानियों के साथ में हार और हाथी से वो मालिक बने बैठे हैं। अब पद्मावती चिढ़ जाती और कोणिक को, अपने पति को उकसाती, वो उत्तेजित करती, तुम राजा हो, राजा नाम के राजा हो, बढ़िया बढ़िया चीज़ों का तो उपभोग करते हैं दूसरे लोग, तुम्हारे भाई, सौतेले भाई तुम्हारे, अरे तुम राजा कहलाते हो, सारा वैभव, सारी बढ़िया चीज़ें तुमको मिलनी चाहिए, और 18 लड़ियों का वो हार और वो शेषनाग का हाथी, इतना कीमती दोनों वस्तुएं, इतनी कीमती, और वो उनको दे दिया। कोणिक कहने लगा, भाई पिताजी ने दिया उनको, मैं क्या कर सकता हूँ? पद्मावती कहती, क्या कर सकते हो, राजा हो तुम, ले सकते हो उनसे, तुम्हारा अधिकार हो हर चीज़ पर। अरे जो अच्छी चीज़ होती है उसका राजा अधिकारी होता है। भड़काती रहती, उसको भड़काती रहती। अब 1 दिन हो, 2 दिन हो, बार बार उसी तरह से वो उसको कान भरती रहती। कोणिक पर भी रंग चढ़ने लगा,
जी ललचाने लगा उसका भी और कहने लगा, ठीक कहती हो तुम, हार हाथी मेरे को ही लेने चाहिए, मुझे ही मिलने चाहिए। हल विहल को बुलवाया, हार हाथी दो धमकाया, नम्रता से कहें दोनों, भैया प्यार का चाहे साया, खैर अपनी अगर चाहो, दोनों वस्तुएं सौंप मुझे, रथ मूसल शिलाकंटक, दोनों युद्धों में लाखों मरे। तो साथियों, हुआ क्या, रंग चढ़ने लगा कोणिक पे भी। उसका भी मन लालची बन गया कि इतना अच्छा देवाधिष्ठित हार है, शेषनाग हाथी है जो दुनिया में अपने ढंग का अकेला है, मैं क्यों ना ले लूँ। सही तो कहती है, अच्छी चीज़ पर तो राजा का ही अधिकार होता है। उसने हल विहल को बुलवाया कोणिक ने और उनको धमकाने लगा, कहने लगा, मुझे दो हार हाथी। भैया पिताजी ने दिया था, आपने राज्य ले लिया, हमने ये दोनों चीज़ें ले ली, हमारे हिस्से में जो मिला हमने वही सब्र कर लिया। भैया हम तो आपस का प्यार चाहते हैं, आप बड़े हो, हम आपकी छत्र छाया में। अरे बकवास मत करो, इस समय तो मुझे हार हाथी दे दो अगर अपनी खैर चाहो तो, नहीं तो मैं तुम्हारे को ख़त्म करवा दूंगा। जानते हो ना, सत्ता मेरे हाथ में है। धमकाया डराया। वहाँ से तो दोनों आ गए, हल और विहल दोनों भाई, और सोचने लगे क्या करें। अब हल और विहल के जो नाना थे ना, उनकी माता चेलना के पिता नाना वैशाली के राजा थे चेरा राजा। तो 12 व्रतधारी श्रावक थे वो भगवान महावीर के, बड़े वीर थे, अहिंसा पुजारी थे, और भगवान महावीर भी उनकी प्रशंसा करते थे। 18 गणराज्य के वो राजा थे ना, 18 गणराज्यों के, उन 18 राज्यों के महानायक थे वो चेरा राजा। तो वैशाली के राजा थे वो, वैशाली नगरी थी उनकी। हल विहल जो है अपने नाना की शरण में चले गए। रातों रात दोनों भाई बिना कोणिक को बताए चुपचाप अपने परिवार के साथ कहाँ पहुँच गए, वैशाली पहुँच गए। कोणिक को पता चला, क्रुद्ध होकर दूत भेजा, हार हाथी सहित राजन, हल विहल को भेजो चंपा, वरना युद्ध करो मुझसे, कोणिक अजात शत्रु में, शिलाकंटक रथ मूसल, दो युद्धों में लाखों मरे, कोणिक के कलह कारण। जब हल विहल के नाना हैं तो कोणिक के भी तो नाना लगे, लेकिन नहीं, जब इंसान कलह पर, बेईमानी पर, अनीति पर उतर आता है ना, तो उसके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं, उसके लिए कोई न्याय नहीं, सब कुछ मनमानी करता है। तो कोणिक को पता चला कि दोनों भाई हल और विहल अपने नाना के पास वैशाली भाग गए हैं रातों रात। को बड़ा गुस्सा आया। उसने अपना दूत भेजा वैशाली में और राजा चेरा से कहा, हल विहल को हार हाथी सहित मेरे हवाले कर दो, अगर नहीं करते हो तो मैं युद्ध करूँगा, आ रहा हूँ उसे ना लेकर। अब राजा जो चेटक राजा थे ना, चेरा राजा, उन्होंने 18 गणराज्यों के सभी राजाओं को बुलाया, नवमल्ली नवलिच्छवी राजा, तो उनको बुलाया और सभा करी, सबकी सलाह ली क्या करना चाहिए। सबका एक ही कहना था कि कोणिक बहुत बदमाशी कर रहा है, बहुत बेईमानी पे उतर रहा है, नीति पे उतर रहा है, तो अन्याय का साथ देना ये अहिंसा नहीं सिखाती है।
ये कायरता है। और हम युद्ध करेंगे, शरण में आए हुए को कभी भी उसके हवाले नहीं करेंगे। और वो दोनों सही हैं अपनी जगह, उनकी कोई गलती नहीं है हाले वेहल की। सबका यही एक मत था। 18 राज्यों के राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर आ गए और इधर कोणिक भी अपनी सेनाएं लेकर आ गया वैशाली के मैदान में। दृढ़ धर्मी चेटक ने किया एक पत्र तैयारी, समझाया युद्ध होते हिंसक विनाशकारी। दिव्य हाथियार तुम रखो, आधा राज्य तो दे दो इन्हें। शिलाकंठ तत्मूसल दोनों युद्धों में लाखों मरे। लेकिन युद्ध की सेनाएं सजाने से पहले एक और कोशिश करी चेडा महाराज ने। उन्होंने एक पत्र तैयार करवाया, क्योंकि वो दृढ़ धर्मी प्रिय धर्मी श्रावक थे। एक पत्र तैयार करवाया और कोणिक को भेजा। उसमें लिखा कि देखो भाई, युद्ध से तो बड़ी हिंसा होती है, क्यों युद्ध करना, विनाशकारी युद्ध होते हैं। दिव्य हाथी तुम रख लो अगर तुम्हारी इच्छा है, कोई बात नहीं, पर आधा राज्य इन्हें भी तो दो, ये भी तो तुम्हारे भाई हैं, इनका भी तो हक बनता है ना। लेकिन कब मानने वाला कोणिक, उसने तो कोई बात स्वीकार नहीं की। जैसे कौरवों ने कहा था ना पांडवों से, याद होगा ना दोस्तों आपको, कौरवों ने क्या कहा था, बिना युद्ध के तो 5 गांव भी नहीं देंगे, एक सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देंगे। वही हाल था कोणिक का भी। कोणिक ने साफ कह दिया कि नहीं, मुझे कोई शर्त मंजूर नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं दूंगा इनको। और मैं तो वैशाली को तबाह करने आ रहा हूँ, आ जाओ तुम भी सेनाएं लेके, अपनी निर्णय हो जाएगा। कायर बन के बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ कायर बन के, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी वैशाली पर चढ़ाई करने। और दोनों सेनाएं आमने सामने डट गईं। आप देखो, हिंसा तो बुरी चीज़ है ना, लेकिन कौन समझे हिंसा और अहिंसा का फर्क। साथियों, अगर इतना ही समझ जाता तो आज कोणिक को बुरा कौन कहता, कलह प्रिय कैसे नाम पड़ता उसका। तो दोस्तों, उस युद्ध की बात कैसे आगे बढ़ी, उसमें कितना विनाश हुआ और कैसे वहाँ देवता आए युद्ध में। हाँ, युद्ध में, इंसानों के युद्ध में। कोणिक और चेरा राजा के जो मुखिया दोनों थे ना, ये इनके युद्ध में देवता आए थे। किसकी सहायता की? नहीं, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, अगली मीटिंग में बताऊंगी सारी बात। तो साथियों, आप हमारे वीडियोस को बड़ा पसंद करते हैं और शेयर भी किया कीजिए, करते होंगे मालूम है, इन नए श्रोताओं के लिए बता रही हूँ मैं। तो आप करते रहें, शेयर करते रहें, फॉरवर्ड करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और मैं नए वीडियो लेकर आती रहूँगी, आपके साथ में जुड़ते रहेंगे। फिर से मीटिंग में एक बार और आती हूँ मैं, और आपके साथ में बैठकर फिर इस युद्ध की बातें बताती हूँ। तब तक के लिए